बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय हैलिडे रेज़निक क्रेन वॉल्यूम 1 चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 3 से आज हम लेक्चर शुरू करेंगे। स्टेटमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन एक वैक्यूम ट्यूब में ट्रैवल कर रहा है और उसमें एनोड से लेके कैथोड तक का जो डिस्टेंस है वो उसने हमें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। अब जब वो कैथोड से निकला है तो उस वक्त वो रेस्ट की हालत में था, तो इब्तदाई वेलोसिटी हम इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। और जब वो कैथोड से निकलकर एक सीधी लाइन में सफ़र करता हुआ एनोड तक पहुँचता है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया गया है कि इतना मैस है उसका, ये हम सब जानते हैं। हमने वो फोर्स मालूम करनी है जिस फोर्स से इतनी रफ्तार उसने हासिल की और वो कैथोड से एनोड तक पहुंच गया। स्टेटमेंट में दोबारा देखें, कहा गया है कि एक वैक्यूम ट्यूब में कैथोड से एनोड तक का डिस्टेंस हमें दिया गया 1.5 सेंटीमीटर। हमने जिस फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को कैथोड जहाँ पर वो रेस्ट में था वहाँ से एनोड की तरफ जब गया, एनोड पर पहुँचते हुए उसकी वेलोसिटी हो जाती है 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। अब जितनी ये वेलोसिटी उसने हासिल की, इतनी वेलोसिटी हासिल करने के लिए वैक्यूम ट्यूब में हमने कितनी फ़ोर्स अप्लाई की, वो फ़ोर्स हमने यहाँ से निकालनी। अब देखें, जो हमें डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस हमें दिया गया है सेंटीमीटर्स के अंदर, इसे हमने कन्वर्ट करना है मीटर्स में। सेंटीमीटर से जब भी हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो जहाँ पर पॉइंट आ रहा होता है उस पॉइंट को हम 2 डिजिट्स बैकवर्ड ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर था 1.5, तो जब 2 डिजिट्स हम बैकवर्ड जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.015 मीटर। अब जो हमने मालूम करना है वो है फोर्स, और फोर्स का फार्मूला F = ma। अब मैस m वो भी हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन है, एक्सेलरेशन हमें गिवन नहीं है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज़ करेंगे। अब 3 हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, उन 3 इक्वेशंस में जो फर्स्ट और सेकंड है उन दोनों में टाइम भी आ रहा है। हम फर्स्ट वाली में एक्सेलरेशन भी हमने निकालना होगा, टाइम भी निकालना होगा, 2 क्वांटिटीज़ हैं इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड इक्वेशन के अंदर हमें सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दी गई है vi, s भी हमारे पास है, हमारे पास vi 0 है, a भी हमने फाइंड आउट करना है, t भी हमने फाइंड आउट करना है, तो वो इक्वेशन भी हमारे काम नहीं आएगी। तो हमारे पास कौन सी बचेगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली जो 2 इक्वेशंस हैं उनमें टाइम भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, हमें 2 चीज़ें अननोन है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। जो थर्ड इक्वेशन है वहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक्सेलरेशन a की वैल्यू अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है, इसलिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए a को निकालेंगे। a को निकालने के बाद हम यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखें, 2 कांस्टेंट, a को वैसे का वैसे लिखा, s जो है ये हमने अभी उसको रीअरेंज किया 0.015 मीटर। vf जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी हमें दी गई है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस vi जो था वो 0 था तो 0 का स्क्वायर। अब जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.03, और यहाँ पर जब इन वैल्यूज़ को, अब ये 0 का स्क्वायर था तो ये वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। 5.8 का हम स्क्वायर लेंगे वो आएगा 33.64 मल्टीप्लाई 10। अब जब पावर की पावर लिखी हो लेकिन वो ब्रैकेट की फॉर्म में लिखी हो, तो जब पावर की पावर हमने ब्रैकेट की फॉर्म में लेनी हो तो हम पावर्स को सिंपली आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 2 12 आ जाएगा। अब ये जो 0.03 है इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ये डिवाइड होगा, 10 की पावर्स डिवाइड नहीं होंगी। जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 1.12 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया। अब हमने a को निकाल लिया हुआ है, हम F = ma के अंदर m की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पुट किया। एक्सेलरेशन जो हमने यहाँ से निकाला है ये यहाँ पुट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10.2। और ये जो 10 की पावर -31 और 10 की पावर 15 है, जब इन दोनों को हम इकट्ठा लिखेंगे, जब बेसिस एक जैसी हों तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो -31 + 15 ये रह जाएगा -16 आ जाएगा। और जब इस पॉइंट को हम 1 डिजिट बैकवर्ड साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो जब पॉइंट को हम 1 डिजिट बैकवर्ड लेके आते हैं तो एक 10 की पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो इसमें जब एक 10 की पावर ऐड करेंगे तो -16 + 1
-15 हो जाएगा। और हमारी जो फोर्स है वो आ जाएगी 1.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 न्यूटन। इस क्वेश्चन में दोबारा से देखें। क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन है वैक्यूम ट्यूब में, वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है और दोनों का डिस्टेंस हमें दिया हुआ था। पहले वो रेस्ट की हालत में था कैथोड पे, जब वो एनोड तक पहुंचा है तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी ये हमें गिवन थी। हमने मालूम करना था कि कितनी फोर्स अप्लाई की गई, जब वो एनोड पर पहुंचा है तो उसकी ये वेलोसिटी बन जाती है। अब उसे मालूम करने के लिए फ़ोर्स का फार्मूला था F=ma। मैस हमें गिवन है, ए गिवन नहीं था। ए को निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन वो यूज़ करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर टाइम भी है, टाइम भी हमारा अननोन है, वो गिवन नहीं था। एक्सेलरेशन भी अननोन था, तो दो क्वांटिटीज़ अननोन थी, इसलिए हमने फ़र्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज़ नहीं की। हम कौन सी यूज़ करेंगे? थर्ड में सिर्फ ए की वैल्यू अननोन थी। इसको यूज़ करते हुए हमने एक्सेलरेशन ए निकाला, फिर एक्सेलरेशन ए की वैल्यू हमने F=ma इस इक्वेशन में पुट की, तो पुट करने से हमारी फोर्स आ जाएगी 1.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3 से ही रेलिवेंट 3.4 है। इसमें कहा गया कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एक साइड से दूसरी साइड की तरफ ट्रैवल कर रहा है, उसके इनर बाउंड्रीज़ में ही। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है वो है 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर पर सेकंड। अब जो उसकी न्यूक्लियस की अपनी जो रेंज है एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक, वो जो टोटल डिस्टेंस बन रहा है वो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 मीटर। अब कहा गया है कि न्यूट्रॉन फॉर एग्जांपल अगर एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड तक जाता है न्यूक्लियस के अंदर ही, तो दूसरे किनारे तक जाने में वो जो न्यूक्लियस उसको रोकेगा, जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं जो उसको बाहर जाने से रोक देती हैं, वो हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। और हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। स्टेटमेंट को दोबारा से देखें, उसमें कहा गया है कि न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है उसकी वजह से जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो उससे बाहर की तरफ नहीं जाते। अगर फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रॉन है वो इस वेलोसिटी के साथ न्यूक्लियस के अंदर एक साइड से दूसरी साइड की तरफ ट्रैवल कर रहा है, वेलोसिटी हमें इनिशियल दी गई है, तो एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचने के लिए जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी हमें न्यूक्लियस का जो अपना साइज़ होता है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 मीटर वो दिया गया है। अब जो दूसरी साइड तक वो पहुंचेगा वहाँ पर जाके जो न्यूक्लियर फोर्स उसको रोकेगी, तो रोकने की वजह से हम फाइनल वेलोसिटी क्या लिखेंगे? 0। अब वो जितनी फोर्स के साथ न्यूक्लियर जो फोर्सेस हैं वो उस न्यूट्रॉन को उससे मज़ीद आगे जाने से रोकेंगी, बाहर निकलने से, वो फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है। अब दोबारा हम देखेंगे फोर्स का फार्मूला होता है ma। अब मास हमें फिर से गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। अब एक्सेलरेशन को निकालने के लिए देखें यहाँ पर हमें टाइम भी गिवन नहीं था, तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। इसमें देखें सिर्फ हमारा जो एक्सेलरेशन है a वो फाइंड आउट करना है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। हम लिखेंगे 2a, s जो है ये डिस्टेंस ये मीटर्स में था, हमने उसको वैसे ही लिखा, इक्वल vf। अब vf क्या है? फाइनल जो था वो 0 वेलोसिटी, यानी फाइनल में उसने जाके रुक जाना है, माइनस vi²। अब इनिशियल वेलोसिटी भी हमें गिवन थी, हम उसका लिखेंगे स्क्वायर। अब जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, तो 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 रहेगा, और मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 इक्वल। अब देखें 0 का स्क्वायर वो 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस वैसे का वैसे रहेगा, और 1.4 का जब हम स्क्वायर लेते हैं वो हो जाता है 1.96, और 10⁻7 का जब स्क्वायर लेंगे लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर, तो ब्रैकेट्स में जब पावर को आपस में उनके जब पावर लेते हैं तो सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 2s are 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगी, तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.98, और ये माइनस यहाँ पर वैसे का वैसे रहेगा, और जो 10⁻14 और ये 10⁻−14, जब -14 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 14 + 14 10⁻28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ नेगेटिव जो सिंबल है इसका मतलब क्या है? नेगेटिव जब एक्सेलरेशन आ रहा होता है उसका मतलब है कि हमारी वेलोसिटी पहले ज़्यादा है, बाद में कम हो गई। तो देखें हमारी वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, बाद में वो 0 होगी, इसलिए हमारा जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही। लेकिन जो फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स की हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे। हमें क्वेश्चन में भी गिवन है F=ma, मास भी हमें गिवन था,
मैस हम यहाँ पुट करेंगे, एक्सेलरेशन जो हमने यहाँ से निकाला है उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हम यहाँ पुट करेंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1.67 मल्टीप्लाई होगा 0.988 के साथ, ये आ जाएगा 1.63 और 10 की -27 प्लस 10 की 28, ये जब आपस में ऐड होंगे, अब दोनों बेसिस सेम थी तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, -27 प्लस 28, यहाँ पर रह जाएगा 1.63 मल्टीप्लाई 10⁻+1 और जब +1 को इसके साथ अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 16.3 न्यूटन। अब जो फोर्स आ गई है वो है 16.3 न्यूटन। ये क्वेश्चन जो था ये थर्ड क्वेश्चन की तरह ही था। थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ ये था कि बॉडी पहले रेस्ट में है, उसकी फाइनल वेलोसिटी दी गई थी। इस क्वेश्चन में पहले वो बॉडी मूव कर रही है न्यूट्रॉन, एंड पे उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, बाकी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि एक स्लेड है, उसे 2 आदमी जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब एक फोर्स हमें गिवन है 90 न्यूटन और जो दूसरा आदमी फोर्स लगा रहा है वो है 92 न्यूटन, और जिस स्लेड पे वो फोर्सेस लगा रहे हैं उसका मैस है 25 kg। अब हमने ये मालूम करना है कि इन 2 फोर्सेस के रिजल्टेंट की वजह से वो बॉडी किस एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी। अब देखें ये जो 2 फोर्सेस हैं F1 और F2, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में, तो जब अपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेस को हमने रिजल्टेंट निकालना हो तो हम नेट फोर्स कैसे मालूम करते हैं, एज F1 एंड F2 आर इन अपोजिट डायरेक्शंस सो नेट फोर्स। अब जब भी अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं तब हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली को माइनस कर देते हैं। अगर एक ही साइड पे अप्लाई हो रही होती हैं तो हम इन वैल्यूज़ को नेट फोर्स निकालने के लिए आपस में ऐड कर देते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में, इसलिए हम बड़ी वैसे से छोटी फोर्स की वैल्यू माइनस करेंगे। बड़ी वैल्यू जो है वो है 92 और छोटी वाली जो फोर्स है कम वाली वो है 90, तो जब रिजल्टेंट निकालेंगे फोर्स आ जाएगा 2 न्यूटन। अब वो जो स्लेड है जिसका मैस है 25 kg, उस पे इतनी रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही होगी। हमने मालूम करना है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तो हम लिखेंगे F = ma। ए हमने फाइंड आउट करना है, ए को सेपरेट करेंगे वो आ जाएगा F/m। अब रिजल्टेंट फोर्स हमने यहाँ पे निकाली वो है 2 न्यूटन, यहाँ पे 2 रखेंगे और m जो है वो है 25 kg। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.08 और 0.08 को ही हम 8 × 10⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में उसने हमें 2 फोर्सेस दी हैं लेकिन वो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाई हो रही हैं, और जिस मैस पे वो अप्लाई हो रही हैं उसका मैस 25 kg गिवन था। हमने ये मालूम करना है कि नेट कितने एक्सेलरेशन के साथ वो जो स्लेड है वो मूव करेगी। अब जो दोनों डायरेक्शंस अपोजिट थी उस वजह से हमने नेट फोर्स निकाली, तो बड़ी वाली में से छोटी वाली हम माइनस करेंगे, 2 न्यूटन रह गया। फिर हम F = ma में पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। कहा गया है कि एक पर्सन 53 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है इससे गाड़ी चला रहा है। अब वो गाड़ी चलाते हुए एक पुल की एक साइड से टकराता है, टकराने से उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 0। अब जैसे ही वो गाड़ी टक्कर खाती है पुल के किनारे के साथ, अब जो उसका ड्राइवर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है बॉडी का, अब वो चूँकि गाड़ी के साथ अटैच होता है तो वो मूव नहीं करता, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अपर साइड जो है उसकी बॉडी की, जिसका मैस उसने हमें दिया हुआ है 39 kg, वो वाला हिस्सा अपनी सीट से रोड के लिहाज से 65 सेंटीमीटर थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो इतना आगे की तरफ जाता है तो गाड़ी के अंदर जो सपोर्टिंग सिस्टम लगा होता है एयर बैग, वो उसको वहाँ पे 65 सेंटीमीटर जाने के बाद रोक देता है। अब हमने मालूम क्या करना है कि उसका जो अपर पार्ट है, अपर टार्सो, उस पर कितनी फोर्स अप्लाई होगी कि वो 65 सेंटीमीटर डिस्टेंस तय करने के बाद रुक जाए। स्टेटमेंट को दोबारा से देखें। कहा गया कि इनिशियल वेलोसिटी 53 किलोमीटर पर आवर के साथ एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, एकदम से एक पुल के साइड के साथ उसकी टक्कर हो जाती है तो फाइनल वेलोसिटी गाड़ी की क्या हो जाएगी, 0। लेकिन जो उसके अंदर ड्राइवर बैठा हुआ है जिसका ऊपर वाला जो पार्ट है बॉडी का, मैस हमें गिवन है 39 kg, अब जैसी टक्कर होगी तो उसका ऊपर वाला जो पार्ट है बॉडी का वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से गाड़ी के लिहाज से आगे की तरफ मूव करेगा, और वो जितना मूव कर रहा है वो दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर। अब जैसे ही वो इतना मूव करता है तो गाड़ी का जो सपोर्टिंग सिस्टम है एयर बैग,
वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। हमने ये मालूम करना है कि गाड़ी का जो सपोर्टिंग सिस्टम है, एयर बैग है, वो कितनी फोर्स लगा रहा है कि बॉडी अपनी ओरिजिनल लोकेशन से 65 सेंटीमीटर आगे होके रुक जाए। अब इस क्वेश्चन में देखें, हमने फोर्स मालूम करनी है। फोर्स का फार्मूला F = ma। अब मैथ तो हमें गिवन है 39, एक्सेलरेशन हमें गिवन नहीं है। ये दोबारा से 3.4 और 3.5 की तरह हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। इसमें टाइम नहीं है, क्वेश्चन में भी हमें टाइम गिवन नहीं था, तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम एक्सेलरेशन ए निकालें। लेकिन ए निकालने से पहले अगर हम देखें तो इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है किलोमीटर पर आवर के अंदर। किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो किलो की जगह 1000 और आवर की जगह 3600 सेकंड आ जाएंगे। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 14.7 मीटर पर सेकंड। अब ये वाली जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब 2a और s की जो वैल्यू है हमने यहाँ पे देखें सेंटीमीटर में थी, तो जैसे मैंने आपको 3.3 में बताया, जब सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो जहाँ पर पॉइंट है उसको 2 डिजिट्स बैकवर्ड ले जाते हैं। अब पॉइंट एंड पे था 5 के बाद, तो जब 2 डिजिट्स बैकवर्ड जाएगा ये हो जाएगा 0.65 मीटर्स, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 0.65 इक्वल फाइनल वेलोसिटी क्या है, गाड़ी एंड पे रुक गई है तो ये आ जाएगी 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ निकाली 14.7, तो ये यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 के साथ, आंसर आएगा 1.30। 0 का स्क्वायर ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस वैसे का वैसे रहेगा, और 14.7 का स्क्वायर लेंगे ये आएगा 206.1। अब हमें सिर्फ a चाहिए, एक्सेलरेशन। ये मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे दोनों वैल्यूज़ को तो नेगेटिव वैसे का वैसे रहेगा, आंसर आ जाएगा 159 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखें जो नेगेटिव की वैल्यू आई हुई है ये शो कर रही है कि पहले गाड़ी की रफ़्तार ज़्यादा थी, बाद में उसकी रफ़्तार क्या हो गई है कम, यानी डीसेलरेशन हुआ था, उस वजह से हमारा जो आंसर है वो आएगा नेगेटिव के अंदर। हमने जो फोर्स गाड़ी के ऊपर अप्लाई हो रही है हमने उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम नेगेटिव यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ सिंपल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे। F = आएगा ma, मैस हमें गिवन है 39 kg, एक्सेलरेशन हमने निकाला है 159 उसकी मैग्नीट्यूड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 6201 न्यूटन। इस क्वेश्चन में कहा गया एक गाड़ी 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, उसकी टक्कर हो जाती है पुल के किनारे के साथ और वो रुक जाती है, लेकिन जो ड्राइवर है उसका जो अपर पार्ट है जिसका मैस उसने दिया हुआ है 39 kg, वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से 65 सेंटीमीटर आगे की तरफ झुक जाता है, लेकिन वो जो गाड़ी का सपोर्टिंग सिस्टम है, एयर बैग जो होता है, वो उसको 65 सेंटीमीटर आगे होने के बाद रोक देता है। तो जितनी फोर्स से वो सपोर्टिंग सिस्टम उसको रोकेगा वो फोर्स हमने मालूम करनी थी। हमने थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हुए एक्सेलरेशन निकाला, फिर हमने F = ma यूज़ किया, फोर्स यहाँ पे निकल आई। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका मैस 9.11 × 10⁻³ kg है, उसे हॉरिजेंटली इतनी वेलोसिटी के साथ एक फील्ड में उसको फ्लो करवाया गया। वेलोसिटी हमें इनिशियल गिवन है 1.2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। फिर उस पर एक वर्टिकल फोर्स अप्लाई होती है, वर्टिकल फोर्स भी हमें गिवन है 4.5 × 10⁻16 न्यूटन। उस वर्टिकल फोर्स की वजह से वो जो हॉरिजेंटली हमने उसको इतनी वेलोसिटी के साथ उसको फ्लो करवाया था, वो मज़ीद हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना तय कर लेता है इलेक्ट्रॉन, 33 मिलीमीटर। हमने ये फाइंड आउट करना है कि इतनी वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल फोर्स अप्लाई करने के बाद उसने कितना वर्टिकल डिस्टेंस तय किया होगा। स्टेटमेंट को दोबारा से देखें, एक इलेक्ट्रॉन जिसका मैस हमें गिवन है उसे इतनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी के साथ एक फील्ड में उसको फ़्लो करवाया गया है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा फ़्लो करता है तो उस पर एक वर्टिकल फोर्स अप्लाई होती है। उस वर्टिकल फोर्स की वजह से वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना मज़ीद तय कर लेता है, 33 मिलीमीटर। हमने ये मालूम करना है कि जो वर्टिकल फोर्स आएगी जो वाई एक्सिस के लिहाज से होती है, उसकी वजह से वो कितना वर्टिकल डिस्टेंस बॉडी तय कर लेगी। वर्टिकल डिस्टेंस फॉर SX ट्रैवल टाइम, जितने टाइम में बॉडी इतना डिस्टेंस कवर करेगी उतने टाइम में बॉडी कितना वर्टिकल डिस्टेंस तय करेगी। अब इस क्वेश्चन में देखें हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस का जो फार्मूला, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में वो नहीं आती, VF = VA + AT। सेकंड और थर्ड के अंदर
ये डिस्टेंस की वैल्यू हमारी आ रही होती है। हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। सेकंड इक्वेशन के मुताबिक s = VIT + ½ AT का स्क्वायर। अब यहाँ पे y हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं। अब SY तो हमने फाइंड आउट करना है। VIY, अब VIY क्या होगा, इनिशियल वर्टिकल डिस्टेंस। अब शुरू में हमें क्या बताया गया कि उस बॉडी को सिर्फ हॉरिजॉन्टली फ्लो करवाया गया है, तो इनिशियल वर्टिकल डिस्टेंस के वेलोसिटी या स्पीड क्या आ जाएगी, वो 0। टाइम भी हमने निकालना है। टाइम कितना, जितने टाइम में बॉडी ने इतना हॉरिजॉन्टल फ्लो किया उतने ही टाइम में बॉडी फ्लो करेगी उतना ही वर्टिकल। टाइम हम निकालेंगे प्लस 1/2 ये कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ए भी हम निकालेंगे कि वो बॉडी जो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही थी, तो वो जो वर्टिकल फोर्स की वजह से इस तरह से मूव करेगी, बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन भी हम निकालेंगे। और ये टाइम टी दोबारा से वही है, जितने टाइम में बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर रही है उतने ही टाइम में बॉडी यहाँ से ऊपर की तरफ वर्टिकल डिस्टेंस भी तय करेगी। तो अगर हम यहाँ से टाइम टी निकालें और एक्सेलरेशन ए निकालें, यहाँ पर पुट करें, तो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो आ जाता है। अब देखें, टाइम फॉर 33 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको निकालने के लिए पहले देखें मिलीमीटर था, अब मिलीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो मिली की जगह ये प्रीफिक्स है, यहाँ पर हम लिखते हैं -10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा 33 × 10⁻³ मीटर। अब टाइम को निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। जितने टाइम में बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है उतने ही टाइम में बॉडी यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। तो हमें एक क्वेश्चन में भी गिवन है कि डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल तय हो रहा है, टाइम हम उसी को यूज़ करते हुए वर्टिकल वाला टाइम भी निकाल सकते हैं। हम t = s/v ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। डिस्टेंस हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल जो हमें गिवन है, यहाँ पर हम वो लिखेंगे 33 × 10⁻³ और वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है 1.2 × 10⁻7 यहाँ पुट करेंगे। 33 को डिवाइड करेंगे 1.2 के साथ, आंसर आएगा 27.5 और ये 10 की +7 ऊपर जाएगी तो 10 की -7, -3 -7 ये हो जाएगा -10 और आंसर हमारा टाइम का आ जाएगा 27.5 × 10⁻10 सेकेंड्स। अब टाइम हमने निकाल लिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमने निकालना है। अब एक्सेलरेशन किसकी वजह से था, वो जो बॉडी इस तरह से मूव कर रही है उस पर जो वर्टिकल फोर्स अप्लाई हो रही है, यानी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन ए आ रहा है। तो फोर्स का और एक्सेलरेशन का हमारा जो इक्वेशन है F = ma, यहाँ से हम a को सेपरेट करेंगे। अब वर्टिकल एक्सेलरेशन हमें चाहिए ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो a के साथ हम लिखेंगे v इक्वल आ जाएगा F/m। वर्टिकल फोर्स भी हमें गिवन है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें गिवन है। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 4.5 को डिवाइड करेंगे 9.11 के साथ, ये आ जाएगा 0.49 और 10 की -31 ऊपर जाके हो जाएगी 10 की +31, तो -16 + 31 ये रह जाएगा 10 की +15। अब ये एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। नाउ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना है, एज बॉडी वाज मूविंग हॉरिजॉन्टली फर्स्ट। अब शुरू में सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थी, वर्टिकल मूवमेंट नहीं थी, सो नो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। शुरू में कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे SY = VIYT + ½ AT²। यहाँ पर हमने y क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से निकालना है। अब ये VIY जो है ये 0 है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ ये रह जाएगा ½ AT²। हाफ यहाँ पर a की जगह जो हमने वर्टिकल एक्सेलरेशन निकाला है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और t की जगह टाइम जो हमने निकाला है यहाँ से उसको पुट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 185.3 × 10⁻⁵। जब इसको हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, पॉइंट 2 जो हैं वो डिजिट्स इस तरफ आ जाएगा, तो 1.85 × 10⁻³ मीटर। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखें। कहा गया कि एक इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली मूव करवाया गया है, इतनी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, उस पर एक वर्टिकल फोर्स अप्लाई होती है। वर्टिकल फोर्स अप्लाई होने से वो मज़ीद इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉडी तय कर जाती है। हमने ये मालूम करना था कि जितने टाइम में बॉडी ने इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय किया है उतने ही टाइम में बॉडी कितना वर्टिकल डिस्टेंस तय करेगी। हम इसके लिए सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमें टी भी
अननोन था, एक्सेलरेशन ए भी अननोन था। अब टाइम का हमें बताया गया था कि जितने टाइम में बॉडी हॉरिजॉन्टल तय कर रही है उतने ही टाइम में वर्टिकल तय करेगी। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल का टाइम निकाल रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस का टाइम वही रहेगा। हॉरिजॉन्टल का हमने टाइम निकाला, फिर वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब बॉडी जो थी वो पहले हॉरिजॉन्टल मूव कर रही थी, उस पे जो वर्टिकल फोर्स अप्लाई हुई उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल जाने की बजाय वो वर्टिकल मूव करना शुरू कर दिया बॉडी ने, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे A=F/m। यहाँ से एक्सेलरेशन A निकाला और यहाँ पर थर्ड चीज़ जो थी वो बॉडी इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसकी कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। तो VI यहाँ पर 0। ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा SY=1.85 × 10⁻³ मीटर। यानी जितने टाइम में बॉडी ने 33 मिलीमीटर तय किए उतने ही टाइम में वर्टिकली 1.85 × 10⁻³ मीटर बॉडी तय, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो तय कर जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।